सभी मित्रों को एक बार जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम की पहली क्लास पढ़ेंगे, पार्ट 1। अभी तक हमने जियोग्राफी के कुछ चैप्टर्स को पढ़ा था। आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और भविष्य में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो समय को जाया ना करते हुए हम अपने आज के टॉपिक नंबर सिस्टम पर पहुंचते हैं। आज के नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब आप इसे समझेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समीर ने अपने धन का 2/5 आलोक को दिया। आलोक ने जो उसे समीर से मिला था उसका 2/5 योगेश को दिया। अगर योगेश को समीर के कुल धन से 2100 रुपए कम मिला हो तो आलोक को समीर से कितना धन कम मिला था। इसमें 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है समीर, दूसरा आलोक और तीसरा योगेश। हम तीनों सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। ये हमारे समीर भैया हैं। कौन से भैया? ये समीर भैया हो गए। ये दूसरे नंबर पे हमारे आलोक भाई साहब हो गए और तीसरे नंबर पे कौन से भैया हैं? योगेश भैया। तीसरे नंबर पे योगेश भैया को हम बना दे रहे हैं। ये हमारे योगेश भैया हो गए, इनको योगेश। अब सबसे पहले समीर ने अपने धन का, समीर के पास हमें धन नहीं पता है कितना, उसका 2/5 किसे दे दिया? आलोक को। देखिए समीर के पास हमने मान लिया ए रुपया था। कितना रुपया था? ए। अब ए का 2/5, ए का 2/5 कितना हो गया? 2a/5। ए का 2/5 तो कितना हो गया? 2a/5। इतना धन जो समीर ने किसको दे दिया? आलोक को। अब अगली कंडीशन क्या है इसमें? उसका 2/5 जो समीर से उसे आलोक को दिया। अब आलोक ने क्या किया? जो से समीर से, इससे जो धन मिला था इसका 2/5 इन्होंने इसके पास ट्रांसफर किया। अब ये इसको इसके पास ट्रांसफर करेंगे। कितना इन्होंने किया था? 2/5। ये कर रहे हैं इसका 2/5 तो 2a का 2/5 कितना हो गया? 2 गुणा, तो 2 दूनी 4 a/5। बस तीनों को हमने क्या किया? सॉल्व। उनके धन को बांट दिया। इनके पास ए रुपया था, ए का 2/5 इन्होंने समीर ने आलोक को दिया। आलोक ने 2/5 किसका दे दिया? योगेश को। अब आगे कंडीशन पढ़ते। अगर योगेश को समीर के कुल धन से 2100 रुपए कम मिला हो। योगेश को कितना? समीर के, देखिए योगेश के पास जो धन मिला है उसे समीर से कुल धन से 2100 रुपए कम मिला है। इनके पास कितना धन है? 4a और समीर के पास कितना? a। कंडीशन क्या है? a का जो है इतना कम है 4/5। समीर से कितना कम है? योगेश का इतना कम कर दिया। इसमें रुपए कितने बता रहे? 2100 रुपए। बराबर कितना हो गया? 2100 रुपए। 25 2100 रुपए है इनके पास। मिस्टेक हो गई थी। आप कितना हो गया? 5 गुणा 5 25। 25 का गुणा एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? 25a माइनस का 4a/25 बराबर 2100। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले 25 से 4 जाएगा कितना बचेगा? 21a/25 बराबर कितना धन है हमारे पास? 21। 21 से डिवाइड किया कितना आ गया? 100। 100 का मल्टीप्लाई 25 में होगा कितना हो गया? 2500। कितना रुपया हो गया? 2500। अब हमसे पूछा क्या गया? हमें देखना है। तो आलोक को समीर से कितना धन कम मिला था? आलोक को समीर से, यहाँ समीर का हम धन निकाल रहे हैं। इनको तो मिल गया एक, कितना मिल गया? 25 रुपए। इनका धन आलोक का कितना हो जाएगा? देखिए आलोक का धन, आलोक के पास कितने रुपए हैं? 2a/5। 2 गुणा a का मान कितना निकाला? 2500 बटे कितना आ गया? 5। 5 से डिवाइड किया 500 बार गया। 5 दूनी 10। कितना रुपया आ गया इनके पास? 1000 रुपया। कितना रुपया आ गया? 1000 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 1000 रुपए। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगने के बीच क्या अंतर है? इसके ऑप्शन मिलेंगे हमें। ऑप्शन मिल जाएगा इसका 67,
उसके बाद 57, नंबर सी पे इसका दिया गया है 47 और नंबर डी पे दिया गया है 33। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 3 लगातार सम संख्या का योग कितना बता रहा है? 90। उनमें से सबसे छोटी संख्या 1/3, 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगने के बीच क्या अंतर है? आइए 3 लगातार सम संख्या, तो हम सबसे पहले मध्य पद निकाल लेते हैं। मध्य पद में क्या करते हैं, जो संख्याओं का योग है और जितनी संख्याएं दी गई हैं, कितनी संख्याएं बता रहा है? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जब डिवाइड किया तो कितना आ गया? 30। ये कौन सी निकाली हमने? मध्य पद, यानी कि बीच की संख्या। बीच में संख्या कौन सी है? 30। इसके इस तरफ सम संख्या कौन सी बनेगी? सम संख्या में 2 का अंतर है 32 और इस तरफ कौन सी बन जाएगी? 28। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है सवाल में, छोटी संख्या कौन सी? 28। 28 का 1/4, 28 का जब 1/4 निकालेंगे तो 4 सत्ते 28, कितना निकल के आ गया? 7। और बड़ी संख्या के दुगने, बड़ी संख्या यही तो है, 32 का 2 गुना किया कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64। अब इनका और इनका क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। इनका और इनका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर 64 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 57। अंतर कितना हो गया? 57। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए मित्रों हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी संख्या के 5/2 के 3/2 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी? सबसे पहले हमें संख्या नहीं पता है, हमें सबसे पहले पता करना है 3/4 कितना होता है। 3/4 3/4, ठीक है। हमने बॉडोमास के नियम में पढ़ा था कि का ऑफ मतलब ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब यहां से देखिए, किसी संख्या नहीं पता है हमें, तो हमने संख्या ए मान ली। ए के 5/, बॉडोमास में क्या पढ़ा था? ऑफ मतलब का की, इनका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो ए का मतलब 5/2, फिर क्या है? के 3/2 मल्टीप्लाई करना है। का 3/4, 3/4 कितना होता है? 3/4, कितना बता रहा है वो? 15 है। बस कुछ नहीं करना है, 3/4 सब कुछ पूरा क्वेश्चन कर लिया। 5/2 3/2, इस तरह से हमें अब इसे सॉल्व आउट करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो है 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड किया, 5 3 15 हो गया। उसके बाद 3 से 3 को डिवाइड किया, 3 डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बचा, ऊपर बचा a × 3 और नीचे बचा 2 × 2 × 4 इक्वल टू इधर 1 आ जाएगा। तो 4 चौके 16, ए बराबर कितना आ गया? 16। और ये मल्टीप्लाई था, किसमें चला गया? डिवाइड में। तो हमें क्या संख्या मिली? बराबर 16/3। आंसर कोई मैच नहीं हुआ है इसमें, तो कुछ ना कुछ सवाल लिखने में मिस्टेक हुई है। इसका 3/2 ना होके कितना है? 3/2 ना होकर यहाँ पे सवाल में है हमारे पास, सवाल मिस्टेक हो गया 2/3। कितना था? 2/3। आइए दोबारा से इसे करने की कोशिश करते हैं। सवाल मिसप्रिंट था बुक में। देखिए संख्या ए थी हमारे पास 5/2, यहाँ कितना था? 2/3 का 3/4, 3/4 कितना है? 15। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल किया, 3 से 3 कैंसिल किया और 5 3 15। अब हमारे पास बचा a/4 इक्वल टू 3। ए का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 चौकू कितना हो जाएगा? 12। सवाल में मिसप्रिंट था, यहाँ पे 2/3 होगा, यही मिसप्रिंट था, ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 12, ऑप्शन ए। सवाल में गलती थी, इस गलती के लिए क्षमा चाहूंगा मैं। 2/3 राइट आंसर, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। वह संख्या क्या है? ऑप्शन है 75, 60, 80 और 70। जब किसी संख्या हमें नहीं पता है, हम संख्या हमेशा ए मानेंगे। ए से कितना वो बता रहा है क्या घटाया जाता है? 32, यानी 32 घटाया जाता है। तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। पहले कितनी थी? ए थी। अब इससे कितना हो जाती है? ए का 60%। तो a - 32, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल,
2 तिया 6 और 2 पंचे 10, a माइनस 32 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई a में किया 3a और नीचे कितना है 5। बस अब इसको पक्षांतर कर देते हैं तो a माइनस 3a बटे कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस का था इधर 32 प्लस में चला जाएगा, 5 का लासा लिया तो 5a माइनस का 3a बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 32। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ 5a से 3a घटाया कितना बचेगा 2a बटे कितने आ जाएंगे 5। अब यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा 32 का, 32 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा a बराबर, ये डिवाइड में था यहाँ से कैलकुलेशन हम सरल कर रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 5 बटे 2, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 16, तो a बराबर 16 पंचे 80। देखिए अब हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, a बराबर 16 पंचे 80, कौन सा है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले इनकी कंडीशन को चेक करना होता है और कंडीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला सवाल हमारा क्या है, देखते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है 143 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। गुणनफल दिया गया है, योग पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए 26, 28, 22 और 24। सबसे पहले हमें गुणनफल पे गौर करना है, कितना दिया गया है 143। 143 के हमें फैक्टर करने होते हैं इसमें, तो 11 से हमने डिवाइड किया, 11 एकम 11 कितना बच गया 3 बचा, 33 हो गया, 11 तिया 33। अब 13 को डिवाइड किससे कर देंगे 13, संख्या कौन सी निकल के आ गई हमारे पास 11 और दूसरी 13, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, 3 1 4 1 1 2। देखिए ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चन में हमें बस यही गुणनफल के फैक्टर करने होते हैं, गुणनफल के फैक्टर करके हमने दोनों संख्या पता कर ली, दोनों संख्याओं का ऐड किया कितना आ गया 24, 24 डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या को जब उसके 4/7 बढ़ाया जाता है तब वह संख्या 36 बढ़ जाती है, वह संख्या क्या है। ऑप्शन है 63, 64, 53 और 59। जब एक संख्या फिर हमें नहीं पता है संख्या, जब एक संख्या को उसके 4/7 बढ़ाते हैं, हमें संख्या नहीं पता है, हमने संख्या ए मान लिया, ए को जब 4/7 बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा इसमें प्लस हो जाएगा, फिर कितना बढ़ जाती है वह संख्या, तब वह संख्या जो है 36 बढ़ जाती है। इधर क्या हो जाएगा अपनी संख्या का 36 बढ़ जाती है। अब यहाँ से हमें क्या मिला, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 4/7 बराबर 36, 4 से डिवाइड किया 4 ने 36। अब 1/7 बराबर कितना हो गया 9 के, 9 का लासा लेंगे कितना हो जाएगा 7 ने 63। कौन सा आंसर हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ए ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन में बस हमें क्वेश्चन की भाषा को देखना होता है, कंडीशन समझनी होती है और दोनों तरफ किस तरह से क्या बढ़ाया जाना है उस तरह से हम इसको क्लियर आउट कर लेते। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए दोस्तों हम अपने आज के नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी 2 अंकीय संख्या का योग 12 है और उसके बीच का अंतर 2 है, वह कौन सी संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 65, 85, 75 और 55। किसी 2 अंकीय संख्या का योग कितना बता रहा है 12, हम 2 अंकीय संख्या क्या डिनोट कर लेते हैं a प्लस बी, इनका योग कितना बता रहा है वो 12 और अंतर कितना बता रहा है a माइनस बी कितना बता रहा है 2। बस देखा हमने यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जोड़ने पे दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, तो हमने जोड़ कर रहे हैं इनका योग, b से b कैंसिल, a में a को ऐड किया कितना हो जाएगा 2a, 12 में 2 को कितना जोड़े कितना हो जाएगा 14, 2a बराबर 14, 2 से इसे डिवाइड किया कितना आ गया 7। a का मान जब हमने 7 निकाल लिया तो हमें क्या किसी एक में पुटअप कर दे, इसमें हमने मान लिया पुटअप किया a माइनस बी बराबर कितना 2, a की वैल्यू कितनी निकाली 7 माइनस बी बराबर 2, इसको इस तरफ कर देंगे तो 7 माइनस 2 बराबर b, तो b बराबर कितना मिल गया हमें 5। अब हमारे पास 2 अंकीय संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या 10a प्लस b, यहाँ पे a का मान कितना निकाला हमने 7 और b का मान निकाला हमने 5, 10 सत्ते 10 का मल्टीप्लाई 7 में 70 और प्लस 5, 70 में 5 ऐड किया कितना हो गया 75। हमारा ऑप्शन कहीं भी मिल रहा है 75, जी बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन की भाषा को समझना है और क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है
ऑप्शन इसका सी कौन सा हो गया, सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या के 7/8 और उसके दुगने के बीच 72 का अंतर है, वह संख्या क्या है। भाषा को समझना है। किसी संख्या का 7/8, संख्या फिर हमें नहीं पता है, संख्या हमने ए मान ली, ए का 7/8 कितना हो जाएगा, 7a/8। अब दूसरी कंडीशन बता रहा है उसके दुगने। अब ए का हम दोगुना करेंगे, यहाँ पे 7/8 किया था, यहाँ कितना हो जाएगा, दोगुना। तो दो का ए का दोगुना कितना हो जाएगा, 2a। इनका अंतर कितना बता रहा है, 72 है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 7a और यहाँ पे इनका अंतर -2a इक्वल टू कितना बता रहे हैं, 72। 8 का लासा लेंगे, 8 दूनी 16 माइनस का 7a बटे कितना हो जाएगा, 8। अब यहां से हमने जो है इसको देखता हूं, 72 के बराबर 16 से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9a/8 बराबर 72। अब यहां से 9 का जो है क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 8 72। अब हमारे पास बचा a/8 इक्वल टू 8। 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 64। तो वह संख्या हमें क्या निकल के आई, 64। सबसे पहले हमने भाषा को समझा। भाषा के a का 7/8 7a/8 हो जाएगा, a का दोगुना 2a। अब इन दोनों का अंतर बताया गया कितना है, 72। हमने 72 के बराबर रख दिया, कैलकुलेशन को किया और a बराबर 64 हमने सी ऑप्शन को राइट आंसर चूज कर लिया। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, वह बीच की संख्या क्या है। ऑप्शन है 166, 165, 185 और 135। 3 क्रमागत संख्याओं, क्रमागत मतलब लगातार संख्याओं, 3 लगातार संख्याओं के का योग बीच वाली संख्या से। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की भाषा, 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 3 क्रमागत संख्याएं। जैसे इस तरह से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली क्रमागत x के बाद कितना आता है, 2, तो x+1, उसके बाद 3 तो x+3। इस तरह से हमने 3 क्रमागत संख्याओं को मान लिया। अब क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनका योग, इन किसका, 3 क्रमागत संख्याओं, तो इनका योग करे ले रहे, x+1 और x+2 होगा, सॉरी x+2 कितना हो जाएगा, x+2, x+1 x+2। इस तरह से हमने क्या किया, x+2 ले लिया, x+2 और इक्वल का साइन लगा दिया। अब देखते हैं बीच वाली संख्या से कितना अधिक है, 332। बीच वाली संख्या कौन सी हमारी, ये वाली, x+1 से कितना अधिक है, 332। अब देखिए यहाँ पे x, 2x और 3x, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। x को वैसा ही रखा, यहाँ पे 332 और 1 कितना हो जाएगा, 333। पक्षांतर करते हैं तो 3x माइनस का x इक्वल टू 333 माइनस का 3। यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे 330। 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और कितना बचा, 10, 2 पंचे 10। कितना आ गया x का मान, 165। 165 अभी नहीं, अभी क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ। क्वेश्चन को पढ़ना, वह बीच की संख्या क्या है। बीच वाली संख्या पूछी गई है, ये केवल हमने पहली संख्या निकाल ली है। बीच वाली संख्या क्या है, x+1। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 165 और बीच वाली संख्या +1। 165 में 1 ऐड किया कितना हो गया, 66, 166। ऑप्शन को देख के यही टिक नहीं करना है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, 166। ये एग्जामिनर की टिक होती है, जल्दबाजी में हमें गलती नहीं करनी है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, x, x+1 और x+2। इस तरह से क्वेश्चन की भाषा को समझना है और 165 पे टिक ना करके सही क्वेश्चन लगाना है। आइए दोस्तों आज के सेशन का, इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। यदि 2 अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है तो उस संख्या क्वेश्चन में देखते हैं, उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है। हमें अंकों का योग पता करना है। 2 अंकों की संख्या में से कितना घटाया जा रहा है, 16 घटाया जा रहा है। देखते हैं तो उस संख्या का कितना 2/3 प्राप्त होता है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3।
दो तिहाई का मतलब 2/3। अब दो अंकों की संख्या हम माने ले रहे एक्स है हमारे पास, एक्स है, एक्स में से कितना घटाया जा रहा है, 16 घटाया जा रहा है, 16 घटा दिया। अब उसी संख्या का दो तिहाई, दो तिहाई मतलब 2/3 प्राप्त होता है। एक्स का 2/3 कितना हो जाएगा, 2x/3। क्वेश्चन को अब सॉल्व आउट करना है, हम लासा पक्षांतर करते हैं तो x माइनस का 2x/3 इक्वल टू 16 यानी कि 16। 3 का लासा लिया तो 3x माइनस का 2x/ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 16, 3x से 2x को माइनस करेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे 3 बराबर 16। 3 का मल्टीप्लाई 16 में किया तो कितना आएगा, 16×3 48। इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है, हमने 48 को निकाल लिया, 48 ऑप्शन में दिया गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अंकों का योग। बस यही गलती नहीं करनी होती है, अंकों का योग। तो 4 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 4 में 8 को ऐड करेंगे तो 12। बस इसी गलती से हमें बचना है और आंसर बी इज राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस श्रृंखला को आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम 10 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लेकर आएंगे और अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।